हे हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप लोगों को एक टॉपिक बताने जा रही हूँ कि जावा प्रोग्राम में हम लोग जावा के कोड को कैसे कंपाइल करते हैं और रन करते हैं। ओके, स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल एकदम समझ में आ जाएगा। मैं बहुत अच्छे से क्लियर करूँगी आप लोगों को। ओके, सो जो भी डाउट होंगे वो एकदम आपके चले जाएंगे। ओके, सो देखिए, सबसे पहले क्या होता है इसमें, जो हमारा प्रोग्रामर होता है यानी कि आप, जो प्रोग्रामर यानी कि आप यहाँ पर हैं, तो आप क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, कोड लिखेंगे, क्योंकि रन करना तो उसके पहले कोड लिखना पड़ेगा ना, रन करने के लिए, कंपाइल करने के लिए। तो आप प्रोग्रामर हैं तो आप कोड लिखते हैं, ठीक है, फाइल में, जो कि जिसका एक्सटेंशन होता है hello.java। ओके, सोर्स कोड उसका होता है hello.java। ठीक है, यहाँ पर आपने जावा कोड लिखा। जावा कोड लिखने के बाद आपको उसको रन करना है, कंपाइल करना है। सबसे पहले इन जावा सबसे पहले उसे कंपाइल करना होता है इन जावा। ठीक है, सबसे पहले तो हर लैंग्वेज में जो जिस कोड में भी लिखो, सबसे पहले आपको कंपाइल तो करना ही पड़ता है। ठीक है, बट यहाँ पर कंपाइल करने के बाद आपको डायरेक्ट कोड नहीं मिलता है, डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में नहीं कन्वर्ट होता है। यहाँ पर डायरेक्ट मशीन लैंग्वेज में ना कन्वर्ट हो के बजाय यहाँ पर ये वाइट कोड में कन्वर्ट होता है। दिस इज़ द कैच इन जावा, यहाँ पर ये वाइट कोड में कन्वर्ट होता है। ओके, एंड दिस कंपाइलर कन्वर्ट्स जावा फाइल इनटू बाइट कोड। ओके, जावा फाइल जो होती है हमारी, जिसमें हमारा सोर्स कोड लिखा होता है, वो इसको बाइट कोड में क्या करता है, कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, अब आप देखिए, सो हमें ये कंपाइल करने के लिए कोड को हम क्या कमांड चलाते हैं, जावा AC फाइल नेम डॉट जावा, जो भी आपका फाइल का नेम है डॉट जावा, दिस इज़ द एक्सटेंशन यूज्ड एंड दिस इज़ द कमांड जावा AC फाइल नेम डॉट जावा। तो जब आप ये रन करते हैं अपने BS कोड पर, ठीक है, टर्मिनल में, ठीक है, तो आपको ये बाइट कोड की एक फ़ाइल मिल जाती है, एक अलग से फाइल जनरेट हो जाती है बाइट कोड में, दैट इज़ hello.class। ओके, और hello.class जो होती है वो कंटेन करती है बाइट कोड ऑफ योर सोर्स कोड। ओके, ऑफ योर सोर्स कोड। सो वाइट कोड अब क्या होता है, जो वाइट कोड है अब वो क्या करता है, ये ना ही पूरा बाइनरी फॉर्म होता है, ना ही ये सिंपल लैंग्वेज फॉर्म होती है। बाइट कोड थोड़ा अलग होता है। ठीक है, अब बाइट कोड क्या होता है, बाइट कोड पास किया जाता है JVM में। अब आप बोलेंगे JVM क्या होता है, सो JVM इज़ द जावा वर्चुअल मशीन। सो JVM जो होता है ना, वो JRE के अंदर होता है। ठीक है, और JRE क्या होता है, JRE होता है जावा रन टाइम इन्वायरमेंट। ठीक है, अब देखिए, जावा रन टाइम इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है, ये कि ये क्या होता है, जावा के कोड को रन करने के लिए अलग टाइप के OS होता है। OS मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम, जो कि जावा के कोड को अलग से हैंडल करे, ना कि हमारे कंप्यूटर के OS हो। ये रेफरेंस ले, कंप्यूटर का OS इसमें सब अलग रहता है। ठीक है, हमारे कंप्यूटर का जो OS होता है, और यहाँ पर जो JRE है वो अलग से ही इन्वायरमेंट प्रदान करता है जावा कोड को रन करने के लिए। ठीक है, और ये किसके अंदर होता है, ये मतलब JDK इट्स टाइप डेवलपमेंट टूल किट होती है। ठीक है, अगर आपके पास ये नहीं है तो भी कोई बात नहीं, लेकिन आपके पास JRE जरूर होना चाहिए टू रन द जावा कोड। ओके, जावा कोड को रन करने के लिए आपके पास JRE तो 100% होना ही चाहिए, अगर नहीं होगा तो आप नहीं रन कर सकते। सो इसी वजह से हम लोग बोलते हैं कि जावा जो होता है, जावा जो होती है वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होती है। क्यों होती है, इसी वजह से होती है क्योंकि इसके पास खुद का इन्वायरमेंट होता है, खुद का एक अलग इन्वायरमेंट होता है, जो कि आपके कंप्यूटर के OS पे डिपेंड ही नहीं करता है। ठीक है, अगर आपके कंप्यूटर के OS पे डिपेंड करता है तो फिर अलग अलग मशीन पे भी डिपेंड करता है, लेकिन नहीं, इसीलिए अलग अलग मशीन पे डिपेंड नहीं करता है जो जावा कोड होता है। ये आप चाहे किसी भी आप मशीन पे हो तो आप जावा कोड लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब रन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, क्योंकि इसके पास अलग से खुद का एक इन्वायरमेंट होता है। ठीक है, जो कि एक टाइप का OS का काम करता है, और ये हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर होता है, जस्ट मतलब जो हमारा JVM होता है। ठीक है, सो JVM क्या करता है, अब ये JVM का मेन काम होता है, JVM ही सारे हैंडल करता है। JVM क्या करता है, बाइट कोड को हमारे मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है। अब ये मशीन जो लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है कोड, ये हमारे किसी भी मशीन पर रन हो सकता है, कोई भी मशीन। ठीक है, विंडोज़ होगी, लिनक्स होगी, मैक होगी, जो भी। ठीक है, और ये किस कमांड में हम लोग क्या कमांड यूज़ करते हैं, कमांड यूज़ करना है हम लोग जावा क्लास नेम, कोई भी एक्सटेंशन नहीं, कोई भी कुछ भी नहीं, सिर्फ जावा और क्लास नेम कौन सी, जो यहाँ पर बाइट कोड में फॉर्म हुई थी, जो बाइट कोड फॉर्म होता है जिस क्लास में, जिस फाइल में,
वो उस फाइल का नेम हमें यहाँ पे लिखना है जावा क्लास नेम। दैट यहाँ इस केस में क्या है हमारा जावा हेलो में कन्वर्ट लिखना है टर्मिनल में, और आपका आउटपुट आपके टर्मिनल में शो हो जाएगा, ठीक है। सो JVM रन्स ऑन टॉप ऑफ योर कंप्यूटर OS, ठीक है, ये मैंने बता दिया, ठीक है। टॉप ऑफ कंप्यूटर OS है, ये OS से आपके कंप्यूटर के OS से, और ये JVM दूरियां बना के रखता है। मतलब JVM हमारा हमें अलग ही एक रन टाइम, मतलब अलग ही एक OS प्रोवाइड करता है, वो खुद ही हैंडल करता है, वो अपने OS से, मतलब कंप्यूटर के OS से कोई भी संबंध नहीं रखता है, वो अलग ही इन्वायरमेंट बना के हमारे जावा कोड को रन करता है, ठीक है। लेकिन हमें JVM इंस्टॉल करने के लिए हमें ज़रूर OS पे डिपेंड होना पड़ता है अपने कंप्यूटर के, मतलब अलग अलग मशीन पे डिपेंड करेगा हमारे JVM अगर हमें इंस्टॉल करना, मतलब JRE अगर हमें इंस्टॉल करना है, ठीक है। सो ये डिपेंड कर सकता है, बट जावा कोड को रन करने के लिए हमें ये इस पे हमारी कंप्यूटर की मशीन नहीं डिपेंड करेगी, चाहे वो विंडोज़ हो चाहे लिनक्स हो, ओके। सो आई होप आप समझ गए होंगे। तो अब मैं आपको VS कोड पे लेके चलती हूँ, वहाँ पर मैं एक बार रन करके दिखा देती हूँ कि कैसे कमांड रन करते हैं लिख कर, ठीक है। सो ठीक है, मैं आपको लेके चलती हूँ, एक मिनट। सो अब मैं आपको यहाँ पर कोड रन करके दिखाती हूँ, कंपाइल करके फिर रन करके कैसे यहाँ पर मैं दिखाती हूँ आपको, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, टर्मिनल खोल लेंगे और टर्मिनल में टाइप करेंगे आप जावा सी, फिर उसके बाद टाइप करेंगे आप फाइल नेम, फाइल का नेम यहाँ पर मेरा है हेलो, फिर लिखेंगे .java, एक्सटेंशन लगाना मत भूलिएगा .java, ठीक है। फिर हम उसको एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए एक नई फाइल जनरेट हो जाएगी, दैट इज़ hello.class करके, ये हमारी बाइट फाइल है, बाइट कोड इसमें होता है, ठीक है। अब इसको ये कंपाइल हो गई है, अब इसको रन करने के लिए हम क्या करेंगे, जावा सिर्फ जावा लिखेंगे, जावा के बाद जो क्लास का फाइल नेम है, ओके, वो लिखने, जैसे हेलो यहाँ पर है मेरा। अब इसके बाद फिर एंटर कर देंगे, देखिए यहाँ पर कोड हमारा रन कर गया है हेलो वर्ड करके, ओके। सो दिस इज़ हाउ जावा code runs, okay. I hope you understand this logic, okay. Thank you.